सक्षम नहीं है कलयुग में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, इसलिए पूछा सबसे श्रेय वस्तु क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। ये जितने शास्त्र हैं ये कहना क्या चाहते हैं और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। और भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान अवतार लेकर के करते क्या हैं, भगवान के अवतार कितने हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो धर्म किसके शरण में गया। ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज ने, शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा। तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए प्रश्न सुन करके। तब अपने गुरु महाराज सुखदेव जी का वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक पर कल की कथा में हम लोगों ने चर्चा की। आगे दूसरे श्लोक में गुरु की वंदना करते हैं। पहले श्लोक में जब वंदना की तो उनका दिल नहीं भरा, क्योंकि पहले श्लोक में भगवान सुखदेव का योगी के रूप में वर्णन किया और उनके स्वभाव के विषय में प्रस्फुटित नहीं हुआ, तो दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी के स्वभाव गुण के विषय में वर्णन करते हैं। यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितिर्सतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससून उपयामि गुरुं मुनीनां। यह श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान कराने वाला है, भगवान के स्वरूप को दर्शन कराने वाला है और भगवत तत्व को दिखाने वाला है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है। ये अध्यात्म दीप है। अध्यात्म दीप, ये भौतिक दीप नहीं है, अध्यात्म दीप है। ये अध्यात्म दीप जो है किसके लिए है? जो संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके लिए है ये अध्यात्म दीप। संसारिणाम करुणया, और संसार के जीवात्माओं के ऊपर करुणा करके इस गुह्यतम कथा सार को भगवान व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव स्वामी ने संसार में उपदेश किया। तम व्याससून उपयामि गुरुं मुनीनां। अब मैं गुरु की शरणागति करता हूं। अब मैं गुरु के चरणों में जाकर के शरणागति करता हूं। क्यों? अब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है।
मैं छक के श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ। इस प्रकार से सूत जी महाराज अपने गुरु की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे शौनकादि मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है, किम श्रेय, मनुष्य के लिए सबसे श्रेय वस्तु क्या है, तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान के शरणागत होकर के भगवान के चरणों में प्रेम होना ही संसार के जीवात्माओं के लिए सबसे श्रेय वस्तु है। और ये संपूर्ण शास्त्र भी वही कहना चाहते, वही श्रेय वस्तु को दिखाना चाहते हैं, वही श्रेय वस्तु का वर्णन करना चाहते हैं। ये सारे शास्त्र, इन सारे शास्त्रों का उद्देश्य भी एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो और भगवान के अवतार, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के हृदय में भक्ति का बीज बोने के लिए अवतार लेते हैं। और कोई उद्देश्य भगवान के अवतार का नहीं है, क्योंकि भगवान जो जो करते हैं वह तो भगवान अपने संकल्प के द्वारा कर सकते हैं, परंतु भगवान अवतार इसलिए लेते हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जो हजारों हजार लाखों लाख वर्ष से संसार के बंधन में पत्थर बन करके, जड़ बन करके पड़े हुए हैं। ऐसे जीवात्माओं के उद्धार के लिए, ऐसे जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान के अवतार कितने हैं, तो मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। जो अवतारों का वर्णन, 24 अवतारों का वर्णन ही यह श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से शौनकादि मुनियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों का समाधान करते हैं सूत जी महाराज। और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम में गए तो धर्म भी भगवान के साथ ही चला गया। कृष्णो स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह, धर्म ज्ञान भी भगवान के साथ ही। तो सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। इसलिए हे शौनकादि मुनियों, सभी जीवात्माओं का परम धर्म क्या है? परम धर्म यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेश है। किसी भी उपाय से मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए, यही सभी मनुष्यों का परम धर्म है। और वह भक्ति अहेतु की, अप्रतिहता ऐसी होनी चाहिए। अहेतु की भक्ति तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा है। तैल धारावत भक्ति होना चाहिए। और भगवान के चरणों में
जो नैसर्गिक भक्ति है, भगवान के चरणों में जो अहेतु की भक्ति है, वह भक्ति ही सबसे श्रेय है। और इसलिए एक मन से भगवान के चरणों में अपने को समर्पण करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन गाना चाहिए और भगवान का ध्यान पूजन इत्यादि करना चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा, एक मन से। और हमारा तो एक मन रहता नहीं है, मन हम एक कर ही नहीं पाते हैं। हमारा तो मन उधर भी जाता है, उधर भी जाता है। ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भोरुहयुग गता निश्चला भक्तिरस्तु। हमारे आचार्य भी यही कहते हैं, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरण युगल में निश्चल भक्ति प्राप्त हो। तस्मात् एकेन मनसा उधो मनन भयेद सभी, एकहु तो सो गयो श्याम संग, एकहु तो सो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव जी गए थे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए, ब्रह्म का उपदेश करने के लिए गए थे, ब्रह्म तत्व का उपदेश करने के लिए गए थे। परंतु गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारा तो एक ही मन था जो भगवान के साथ चला गया, तो अब हम तुम्हारा उपदेश कहाँ रखें? हमको तुम्हारा उपदेश समझ में नहीं आता। इस प्रकार से मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयम्। इसलिए नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण कला शांता, सत्वगुणी नारायण का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज आगे 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, जो क्रमशः श्रीमद् भागवत में आगे आने वाला है। तो कहते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है? सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यं यस्य रथंग पाणे यो मायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो भगवान को वही जान सकता है जिसने एक मन से भगवान के चरणों में प्रेम किया हो और संपूर्ण माया मोह ममता से निवृत्त हो करके सतत हर हमेशा जो नारायण 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 करता रहता हो और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी तीर्थ प्रसाद का हमेशा सेवन करता हो, वही भक्त भगवान को जान सकता है। सूत जी महाराज का
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये जो श्रीमद् भागवत है, अब मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, जो कि भगवान वेद व्यास जी द्वारा निर्मित है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम। जिस भागवत का निर्माण करके व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को दिया। साधुओं के पास तो कोई संपत्ति होती नहीं थी कि संपत्ति का विभाजन करे। तो सुखदेव स्वामी व्यास जी के सुपुत्र हैं और अपने पुत्र को कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति प्रदान करना पिता का कार्य है। अपने पुत्र को संपत्ति देना पिता का कार्य है। तो व्यास जी ने महत्वपूर्ण संपत्ति अपने बेटे को प्रदान की। इसलिए संत कहते हैं पितृतर्पण का फल उसी को मिलता है जिसकी संपत्ति पुत्र को मिला। अगर पुत्र पिता का तर्पण करता है तो तर्पण भी पिता को तभी प्राप्त होता है जब वो अपने पुत्र को संपत्ति देता है। ऐसा संतों के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को यह अद्वितीय धन श्रीमद् भागवत प्रदान किया। और मैं भी वहाँ पर था जब भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया था। अहम चाध्यगमं तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम यह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहे थे, उनको तो अपने पिता से मिला। जब सुखदेव स्वामी ने इसको परीक्षित को सुना रहे थे तो सूत जी महाराज कहते हैं मैं भी गुरु की समीप में था, जिसका संकेत उन्होंने पहले दूसरे श्लोक में गुरु की वंदना करके सूचित कर दिया था कि तम व्यास सुन उपयामी गुरु मुनिना। तो वही श्रीमद् भागवत मैं आपको सुनाता हूँ। जब यह श्रीमद् भागवत व्यास जी ने निर्माण किया तो ये इतना मीठा बन गया, ऐसा अद्वितीय बन गया जिसमें व्यास जी पूर्ण संतुष्ट हो गए। श्रीमद् भागवत निर्माण करने के बाद व्यास जी पूर्ण संतुष्ट हो गए। नहीं तो उन्होंने
4 वेदों को, एक वेद का 4 भाग किया, ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। ये श्रीमद् भागवत निर्माण होने की कितनी कठिन परिस्थितियों से व्यास जी महाराज गुजरे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इतने शास्त्रों को निर्माण करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। तब जो है एक दिन नारद जी आ गए उनके आश्रम में, व्यास जी के आश्रम में नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपके असंतोष का कारण क्या है? तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए आप ही बताइए, आप त्रिकाल दृष्टा हैं, मेरे मन में असंतोष का कारण क्या है, ये आप ही बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने वेद का 4 भाग किया, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया, 17 पुराण का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, आपने ऐसी ऐसी चीजें लिखी कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है आपके लिखे हुए का ही वर्णन करेगा, परंतु आपके असंतोष होने का कारण इतना ही है कि आपने भगवान का यश नहीं गाया। जिस शास्त्र में भगवान के यश का गान नहीं होता है, वह शास्त्र तो कौवे को जूठन फेंकने के समान है। इसलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नई बासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। इसलिए आप जो है अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान का यश कीर्तन का वर्णन कीजिए। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजन। अच्युत भाव वर्जित जो ज्ञान है, वह बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े संत उसका अभिनंदन नहीं करेंगे, उसका अभिनंदन नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के चरणों में किस प्रकार से रति हो, ऐसा आप वर्णन कीजिए। और अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे जीवन में भी भगवान के यश कीर्तन का प्रभाव ऐसा पड़ा। कहाँ मैं एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र से आज भगवान का पार्षद नारद बन गया। हे व्यास जी, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र
को वा भद्रमभूतमुष्य किम को वार्थ आपनो भजताम स्वधर्मतः। हे नारद जी, भगवान का भजन करने वालों का यदि भगवत अनुष्ठान पूर्ण नहीं भी हुआ है या त्रुटि भी हुआ है तो क्या आज तक उनका कोई नुकसान हुआ है? और जिसने भगवान का भजन ही नहीं किया कभी, उसको क्या कुछ फायदा हुआ है? इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का ही भजन करना चाहिए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु काश्याश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। छोटी अवस्था में ही मेरे पिता चल बसे। मेरी माँ दूसरे के घरों में कैंकर्य इत्यादि करके मेरा पालन पोषण करती थी। एक दिन एक वेदवादी ब्राह्मण के घर में गौशाला में सेवा करने के लिए मेरी माँ को नियुक्त कर दिया संतों ने कृपा करके। संतों ने कृपा करके, इसका कोई नहीं है कि आश्रम में रहेगी, गौ की सेवा भी हो जाएगी और आश्रम में इसको भोजन प्रसाद भी मिलेगा। ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई महात्माओं ने। और मेरी माँ गौओं की सेवा करते हुए आश्रम में रहने लगी। एक दिन की बात है, चतुर्मासा के समय ऋषि मुनि लोग आए। वो लोग 4 महीने तक एक ही स्थान में रहते हैं, तो उस आश्रम में आए। तो उस आश्रम के संत ने कहा हमारी माँ को, तुम्हारा बेटा बैठा ही रहता है, इनको कुछ महात्माओं की सेवा में लगा दो। उन लोगों का उद्देश्य था कि मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरी माँ ने स्वीकृति दे दी और मुझे संतों की सेवा में लगा दिया गया। मैं संतों की सेवा करता था। मैं चंचल नहीं था, विनम्र था, आज्ञाकारी था, सबका कहना मानता था, बेकार समय नहीं गंवाता था। संतों की सेवा में मैं नियुक्त हो गया और संत जो हैं, जो भजन इत्यादि करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, धीरे धीरे सुनते सुनते मैं भी थोड़ा भगवान के भजन की तरफ झुक गया और मैं संतों के बर्तनों को साफ कर देता था और संतों के भोग लगा करके भोजन पाने के बाद जो भोजन बच जाता था वह भी संतों से आज्ञा लेकर के मैं उसको पाता था। मुझे तो भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद क्या मिला संतों की आज्ञा से, हाँ? मेरा जन्म जन्मांतर का जो मल पाप है, मल है, वो नाश हो गया। अब तो मुझे भजन में और भी मन लगने लगा। अब तो मुझे भजन में और भी मन लगने लगा। तो भजन में जिसका मन नहीं लगता है
इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका जन्म जन्मांतर का जो मल जमा हुआ है उसका नाश नहीं हुआ। तो मुझे भगवान के भजन में प्रेम होने लगा, भगवान के चरणों में रति होने लगी। धीरे धीरे मैं भी भगवान का भजन किए बगैर कुछ करता ही नहीं, भगवान के भजन में ही मन लगने लगा। समय बीता, संत लोग 4 मास पर्यंत रह करके जब जाने लगे तो मेरे से रहा नहीं गया। अब मैं कल से किसके सहारे रहूँगा, भगवान का भजन कैसे करूँगा, मेरा सत्संग तो छूट जाएगा। मैं संतों के पीछे पीछे गया रोते हुए। तो संतों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी माँ है, तुम माँ की सेवा करो। तुम क्या करो? माँ की सेवा। तुम्हारे में जो भक्ति का उदय हुआ है, संत का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जो भगवत भक्ति का उदय हुआ है, उसका कारण ही माँ की सेवा है। नारद जी क्या समझ रहे हैं? मुझे जो भगवत चरणों में प्रेम होने लगा, ये संतों की कृपा के कारण है। संत का कहने का भाव क्या है कि आपने माँ की सेवा की, इसलिए आपको भक्ति मिली है, इसलिए आपको माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु नारद जी के जीवन में परिवर्तन आया। नारद जी को संतों की कृपा हुई। इसका मूल तत्व क्या है? मूल कारण कहाँ पर है? क्योंकि नारद जी की माता जी ने गौ सेवा की, जीवन भर गौशाला में रह करके गौओं की सेवा की नारद जी की माता जी ने। उसका फल यहाँ नारद जी को मिल रहा है। इसको खोजेंगे तो और गहराई में जा सकते हैं। तो यहाँ 3 विषय सामने आ गए, एक गौ की सेवा, एक माता की सेवा, एक संत सेवा। और एक ही काफी है, तो तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो फिर वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। तो संतों ने कहा कि आप माता जी की सेवा करो। माता जी जब नहीं रहेंगी तब जो है आप हमारे पास आइए। तो नारद जी कहते हैं, तब तक मैं किस आधार पर भगवान का भजन करूंगा? नारद जी ने संतों के आश्रय से भजन करना तो सीखा। अब वह भजन की विधि क्या है, भगवान का नाम लेने का विधि क्या है, वो तो संत बताएंगे। तब नारद जी ने पूछा कि मैं भगवान का भजन कैसे करूंगा? तब संतों ने नारद जी को मंत्रोपदेश किया। मंत्रोपदेश किया, तुम इस मंत्र का आश्रय लो,
तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी से, जब मुझे संतों से मंत्रोपदेश मिला तो मैं लौट के आया, माता जी की सेवा करने लगा, माता की सेवा करने लगा। व्यास जी, एक दिन की बात है, मेरी माँ संध्या के समय गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला जा रही थी, तो रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, उसने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मर गई। व्यास जी कहते हैं, अरे नारद जी, आपकी माँ का देहांत हो गया, आपका आश्रय तो एक माँ ही थी, बेचारी वो भी चली गई। हाँ? अरे आपके जीवन में कितना कष्ट आया होगा। तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, अनुग्रह मन्यमाना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मैंने तो इसको भगवान का अनुग्रह माना। मैंने क्या माना? इसको भगवान का अनुग्रह माना। भक्त ऐसा ही तो होता है, दुख में भी जो भगवान का अनुग्रह का अनुभव करता है वही तो भक्त है। सुख में भगवान के अनुग्रह का अनुभव तो सभी करते हैं। जब जीवन में सुख आता है, तथाकथित सुख, हाँ? बहुत पैसे आ गए, वैभव मिल गया, सब अपने अनुकूल हैं, सब रिश्ते नाते अपने अनुकूल हैं, हाँ? तो कहता है भगवान की बड़ी कृपा है। परंतु जरा सा भी कुछ इधर से उधर हो जाए तो भगवान को गाली देने लगता है। तो तथाकथित भक्त ही तो कहेंगे, हाँ? अपने फायदा हो रहा है तो भगवान का भजन करता है, और अपने नुकसान हो रहा है तो भगवान को गाली देता है। तो भगवान का भक्त तो वही है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवत कृपा का अनुभव करे। समझ में आ रही बात? जो प्रतिकूल अवस्था में भी अपने को संकट भी आए तो भी भगवान का ही अनुग्रह मान करके आगे बढ़े, भगवान का भजन न छोड़े, वही तो भक्त है। एक तुकाराम जी थे, भक्त, भगवान के बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी। देखिए यही होता है, तुकाराम जी भगवान के भक्त थे लेकिन पत्नी अनुकूल नहीं थी। और कहीं कहीं स्त्री भगवान का भक्त होती है लेकिन पति अनुकूल नहीं होता है, होता है ना। तो तुकाराम जी जो हैं, एक बार संतों के मुंह से सुना है, गन्ना लेने के लिए गए थे खेतों में, तो 3-4 गन्ने का भारी बना करके लेके आए। पत्नी ने कहा मुझे गन्ना चूसने की इच्छा है, लेके आओ। गए बेचारे गन्ना लेने, गन्ना कंधे पर बोझा डाल के लेके आए, तो रास्ते में संत मिल गए, गन्ना बांटते हुए आए। रास्ते में संत मिल गए, गन्ना बांटते हुए आए, तो एक गन्ना बचा। तो पत्नी ने कहा कि बस एक ही गन्ना लाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गन्ना तो बहुत लाया था मैं। तो क्या हुआ? तो रास्ते में संत मिले थे, बांट। तो कहते हैं उसकी पत्नी ने वही गन्ने से उनके तुकाराम जी के सिर पर मारा
और गन्ने का 2 टुकड़ा किया। बोले हम लोग तो 2 हैं, तुम 1 गन्ना लाए हो। जब उनके सिर पर गन्ने से मारा तो सिर से खून बहने लगा और गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि लो अब गन्ना खा लो, तुम बांटने में बहुत शौकीन हो। तुकाराम जी कहते हैं, हाँ हाँ हे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। अगर मुझे प्रेम करने वाली पत्नी अगर आप देते तो आपका भजन छूट जाता, मैं पत्नी के प्रेम के मोह में फंस जाता संसार में। आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे ऐसी पत्नी दिया। तो ऐसे होते हैं भक्त। तो यहाँ नारद जी कहते हैं अनुग्रह मन्यमाना, मैंने तो इसको भगवान का अनुग्रह समझा, क्योंकि मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा था। अब मैं भगवत कृपा से आराम से भगवान का भजन कर पाऊंगा। मैं वहां से दौड़ा, घनघोर जंगल में गया, श्रम हुआ, प्यास लगी, एक सरोवर में जल पिया और विश्राम कर रहा था। इतने में ही मुझे भगवान ने दर्शन दिया। जैसे भगवान का मैं ध्यान कर रहा था, वैसे ही भगवान ने मुझे बाहर दर्शन दिया। और जैसे मैंने आंख खोल करके देखा तो दिव्य भगवान का शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का मुझे दर्शन मिला। मैंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोने लगा। तब भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि इस जन्म में मेरा दर्शन तुम्हारे लिए इतना ही है, तुम अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र होकर के जन्म लोगे और मेरा पार्षद बनोगे। समय का प्रतीक्षा करने लगा और अंत में देखिए वेदव्यास जी कि भगवान के भजन का ही प्रताप है कि आज मैं भगवान का पार्षद हूँ। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए रोक टोक नहीं है, मैं किसी भी लोक में आनंद से जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और भगवान का भजन करते हुए मस्ती से और आनंद से विचरण करता हूँ। इस प्रकार से हे नारद जी, हे वेदव्यास जी, इसलिए आप तो बस भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। इस प्रकार से नारद जी ने संक्षेप में चतुश्लोकी भागवत का यहाँ पर उपदेश किया वेदव्यास जी को, जो उनके पिता ब्रह्मा ने उनको दिया था। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था, वही भागवत का उपदेश नारद जी ने वेदव्यास जी को किया और कहा कि इसका आप विस्तृत वर्णन कीजिए। तब जो है ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सम्यप्रास नाम की जो जगह है, वहाँ पर सारे ऋषियों का आश्रम है। वहीं पर वेदव्यास जी का भी आश्रम था। वेदव्यास जी ने भक्ति योग में समाधि लगाई और अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदुपाश्रय। व्यास जी ने सब कुछ देखा। व्यास जी ने
भगवान को देखा और भगवान की जो माया शक्ति है उसको देखा, और इसके बाद भगवान के सारे चरित्र व्यास जी में आ गए और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। और निर्माण करके अपने बेटे सुखदेव स्वामी को सुनाया। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। सौनक जी ने पूछा था कि सुखदेव स्वामी को ये भागवत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुखदेव स्वामी तो आत्माराम थे, यानी कि उनको किसी चीज की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भागवत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और फिर परीक्षित को इन्होंने क्यों सुनाया, ये हमें बताया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, जो आत्माराम हैं, जिनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी भगवान के गुणों से रीझ जाते हैं। भगवान का गुण उनको भी पागल कर देते। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बात, भगवान के गुणों ने उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और वही श्रीमद् भागवत उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। और परीक्षित की चर्चा करने से पहले परीक्षित महाभारत का चर्चा कर रहे हैं यहाँ सूत जी महाराज। जब पूछा कि परीक्षित को युवावस्था में ही संपूर्ण राज्य छोड़ करके गंगा किनारे जाकर के भागवत श्रवण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब सूत जी महाराज कहते हैं, जब महाभारत की लड़ाई अंतिम में पहुंच गया, गदा युद्ध के द्वारा भीमसेन के गदा प्रहार से दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में था। उसी समय उनका मित्र जो है अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे इस गदा प्रहार का बदला पांडवों से लूंगा। मैं 5 पांडवों का सिर शरीर से अलग करके तुम्हारे चरणों में ले आकर के समर्पण कर दूंगा। और गया। उस दिन भगवान ने पांडवों को दूसरी जगह ले गए थे और जिस शैया पर पांडव को सोना था, उस शैया पर जाकर के पांडवों के 5 पुत्र सो गए। 5 पुत्र सो गए। तो अश्वत्थामा गया, पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ करके उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और ले आकर के दुर्योधन के आगे रख दिया। देखो, मैंने अपना वचन निभाया, सारे पांडवों के सिर ले आकर। तो दुर्योधन ने भी सोचा इतनी सरल बात तो नहीं है। जिन पांडवों ने इतने बड़े कौरव सेना को हरा दिया, उसको अश्वत्थामा कहता है कि मैं सिर लेके आया। उसने जब हाथ लगाया तो उसकी समझ में आ गई ये तो पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र है।
तो दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ। दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के लड़कों से नहीं। इसलिए पहले तो उसको हर्ष हुआ कि पांडव का सिर लाया मेरा मित्र। जब देखा पांडव का सिर नहीं है तो शोक में पड़ गया। तो इसी हर्ष और शोक के बीच में दुर्योधन का प्राण हो गया। इधर द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तब वह विलाप करने लगी। तो अर्जुन ने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की, तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को मैं पकड़ के ले आऊँगा और उसका भी सिर काट के ले आऊँगा। उसके सिर में पैर रख करके तुम स्नान करोगी। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा किया और भगवान को लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए चले गए। अश्वत्थामा को लगा अब मैं बचूंगा नहीं। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र वो छोड़ना तो जानता था, लेकिन समेटना नहीं जानता। हाहाकार मच गया। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो, तुम इसको रोकना भी जानते हो, इसका समन भी जानते हो, इसलिए इसका समन करो। ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र। तब अर्जुन ने जो है ब्रह्मास्त्र का समन किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके लेके आए। द्रौपदी के सामने ले आकर के पेश किया। अब द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र हैं, अश्वत्थामा है। तथारितं पशुवद पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावः कृपया नमः। बहुत सुंदर स्वभाव था द्रौपदी का। उसने अपने 5 पुत्रों के हत्यारा को भी प्रणाम किया। क्यों किया? गुरु पुत्र हैं इसलिए प्रणाम किया। और अर्जुन को कहा इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि पुत्र का वियोग जो है वह बहुत कष्टकारक। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग में जो मुझे कष्ट मिला है, इसकी माता गौतमी जो उनके पतिदेव नहीं है, उसको वो कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे मेरे प्रारब्ध से कष्ट मिला, लेकिन मुझे जो कष्ट मिला है वो कष्ट दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तभी ना द्रौपदी, तभी ना भगवान की प्रेयसी। पुत्र वियोग जो है वो कष्टकारक होता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया
सारे कौरव मारे गए तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे तुम माध्यम होकर के मेरे सारे वंशों का तुमने नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार से तुम्हारा यदुवंश भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। श्राप दिया। तो युद्ध के मैदान में भूख प्यास से व्याकुल गांधारी पड़ी हुई थी। तो भूख का कष्ट जो है गांधारी को बहुत सताया, भूख के कष्ट। तब गांधारी ने एक शव के ऊपर पैर रख करके फल को तोड़ के खाया। भगवान ने देख लिया तो भगवान ने कहा कि अरे अरे गांधारी, ये तुम क्या कर रही हो, ये तो निंदित कर्म है। तब गांधारी भगवान को उपदेश करती, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधाम। हे वासुदेव, ये जो मनुष्य का भूख है ना, भूख, ये कष्टों का भी महाकष्ट देने वाला है। इसलिए मनुष्य कैसे भी करके पेट भरना चाहता है संसार में, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सबसे पहला कष्ट है जरा कष्ट। वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है। वासुदेव जरा कष्टम, और वृद्धावस्था हो और साथ में धन न हो। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम। वृद्धावस्था हो बहुत कष्टकारक है। उससे भी कष्ट क्या है, वृद्धावस्था हो और धन संपत्ति भी न हो। और तीसरा, वृद्धावस्था भी हो, धन संपत्ति भी न हो और पुत्र शोक भी हो जाए। पुत्र शोक भी, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधाम। ये सब कष्टों से भी, ये सब कष्टों का भी मालिक जो कष्ट है वो क्या है? अगर भूखा पेट सोना पड़ जाए, भूखा पेट सोना। इसलिए द्रौपदी महारानी कहती हैं कि इसकी माँ जो गौतमी है, उसके पति न रहने के बाद भी वो सती नहीं गई। जिसका बेटा जवान हो, जिसके गर्भ में बच्चा हो, उसको सती जाने के लिए निषेध है। जिस जवान बेटे के भरोसे गौतमी जी रही है, अगर ये अश्वत्थामा मारा जाएगा तो उसकी माँ को कितना कष्ट होगा। इसलिए हे अर्जुन, अश्वत्थामा को छोड़ दो।
धर्मम ह्ययम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनंदन बचोद्विजा। सबने स्वागत किया द्रौपदी के वचन को, सबने स्वागत किया, परंतु भीमसेन नहीं माने। भीमसेन जीत पर अड़ गए। द्रौपदी कहती है कि ये मरने न पावे। भीमसेन कहते हैं इस नराधम को तो मैं मार के छोड़ूंगा। दोनों को समझा बुझा करके भगवान ने अलग किया और अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बहारणम। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना भी अपराध करे, और आतताई वध का पात्र है। आतताई को तो मारना ही चाहिए। ये दोनों बातें मैंने कही है। इसलिए हे अर्जुन, भीमसेन को भी संतुष्ट करो और द्रौपदी को भी संतुष्ट करो। दोनों संतुष्ट होना चाहिए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में जो मणि था वो निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और भगवान ने अश्वत्थामा को अमर बना दिया, अश्वत्थामा को चिरंजीवी बना दिया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्या का फल अश्वत्थामा को क्या मिला? अमर हो करके वो जो सिर का घाव है उसके कष्ट को वो हमेशा सहन करता रहेगा। ऐसा फल इसको मिला भगवान ने। इस प्रकार से यहाँ पर द्रौपदी का चरित्र का वर्णन किया सूत जी महाराज ने। क्यों? क्योंकि ये परीक्षित की दादी थी। द्रौपदी परीक्षित की दादी है। और उत्तरा जो है वह परीक्षित की माँ है। अब परीक्षित की माँ का वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अब मैं पांडवों को वंशहीन कर दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा किया उसने।